कैसा रहा और इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो अलर्ट कुछ आया कि नहीं, चाहे कि अपना जो वाटर ऑपरेटर है, लाइनमैन है, वहां जाके कुछ फिक्स कर सकते हैं, कम्युनिटी को पता चले कि उनका वाटर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया है, तो वो सब हम लोग एनालाइज करके इससे बता पाएंगे। एंड देन बाकी सारे जो एप्लीकेशंस जो हम लोग रिपोर्टिंग के लिए, अपना डैशबोर्डिंग के लिए, जो आप अपने ऑफिस में बैठ के, पीएचई के ऑफिस में बैठ के, स्टेट के ऑफिस में बैठ के, यूपी का ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं कि आपका क्वालिटी, क्वांटिटी, पीरियोडिसिटी, जो जो पैरामीटर आप लोग मॉनिटर करना चाहते हैं वो कैसा रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कैसे आप लोग प्रोएक्टिवली आपका उसी एरिया का जेई को, एई को, नहीं तो जो पानी ये 4 दिन का वर्कशॉप था, 2 दिन लेह में हुआ और 2 दिन कारगिल में हुआ। इसका मकसद कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाना है और उसमें सबसे बड़ा मकसद ये है कि चूंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त 2019 को ये अनाउंस किया कि जितने भी देहाती घर हैं, हर घर में नलके से पानी पहुंचाना है। लीटर पानी हर पर कैपिटा, मतलब एक आदमी के लिए 55 लीटर साल भर पहुंचाना है और एक क्वालिटी का पहुंचाना, मतलब उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा पानी हम पहुंचाए। और इस चीज़ को लेकर के एक जो हमने मुहिम 2 साल से चला रखी है, लेकिन उसमें उतनी प्रोग्रेस नहीं आ पा रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हमारे दिमाग में कुछ बाधाएं थी, कुछ हमारे दिमाग में एटीट्यूड की कमी थी, तो उसको एड्रेस करना था, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि ये काम नहीं हो सकता। तो इस एटीट्यूड को तोड़ना है कि ये काम बिल्कुल होगा और हो सकता है, और हमें 15 अगस्त 2022 तक इस काम को ख़त्म करना है। दूसरी बात, जो एक बात हमारे लोगों के दिमाग में है कि विंटर में पानी नहीं चल सकता लद्दाख के कंडीशंस में, तो उस भ्रम को भी तोड़ना था कि इस विंटर में भी पानी जाएगा और सबके घर में पहुंचेगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी थी कि जल जीवन मिशन कोई सरकारी स्कीम नहीं है, ये लोगों की स्कीम है, एक जन आंदोलन है और इसको लोगों को ही इम्प्लीमेंट करना है और आगे चलाना है। तो ये बात जो है लोगों तक पहुंचानी थी और साथ ही साथ में स्वच्छता और पानी और उसका जो है क्वालिटी इंश्योर करना, इसको हमारे डेली लाइफ में शामिल करना है। मतलब हम हमारे ये कल्चर का पार्ट बन जाए, हमारी डेली एक्टिविटी का पार्ट बन जाए, तभी जल जीवन मिशन का सक्सेस होगा। और इसी बात को पहुंचाने के लिए ये 4 दिन की वर्कशॉप की गई, 2 दिन लेह में, 2 दिन कारगिल में। इसमें हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरमैन, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स, हमारे जो है एडवलीज, जेईज, एक्सियंस और जितने भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीज हैं, हमारी ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स हैं, उसके अलावा नेशनल लेवल पे जल जीवन मिशन के एक्सपर्ट्स की एक टीम दिल्ली से आई थी, उन सभी ने इसमें शमूलियत की और ऑनरेबल सीसी कारगिल एंड सीसी ले ने अपनी अपनी जगहों पर इस पर शिरकत की और इसमें ऑनरेबल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सब का मकसद है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और सभी एक जो नारा है, एक मकसद है कि हर घर जो है पानी पहुंचाना है, हर घर जल पहुंचाना है, उसको हम साकार। बिल्कुल कम समय नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 85% काम जो है टेंडर हो चुका है और अलॉटमेंट के लेवल पे है। उसके बाद चूंकि हमारी स्कीमें बहुत बड़ी बड़ी नहीं हैं, छोटी छोटी स्कीम्स हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में 3 से 3.5 महीने का समय लगता है। तो हमारे पास पूरा 1 साल है, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अपने अपने गाँव में जरूर जो है अपनी जो विलेज लेवल वाटर सैनिटेशन कमेटी है उसके साथ मिलें और ग्राम सभा में इस स्कीम को डिस्कस करें कि क्या स्कीम बनाई गई है आपके गांव के लिए, कैसे हर घर में पानी पहुंचेगा और लोगों के साथ कोऑपरेट करें। इससे मुझे ये सुनने को मिलता है कि लोग एग्रीकल्चर जो है फील्ड में अपने पाइप नहीं डालने देते या वो कहते हैं हम घरों के अंदर कनेक्शन नहीं लेंगे, कल को हमारे घरों का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें इसको बदलनी पड़ेगी, लोगों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हर घर अगर पानी पहुंचता है तो इससे न केवल आपके बच्चों का, आने वाली जनरेशन का फायदा होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये सभी लोगों की स्कीम है और सबके पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मेन मकसद आज का जो प्रोग्राम जिसका थीम जो है 2 days वर्कशॉप ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन कारगिल लद्दाख, क्योंकि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारा जल जीवन मिशन जो है अगस्त 2019 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रेड फोर्ट से ही ये जो एक मिशन मोड पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका मेन मकसद जो है कि हर घर जो है जल मिले, नल से जल मिले।
तो इसमें क्या है कि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से या PHE से या हमारे ऑनरेबल काउंसलर से या जो हमारे लोग हैं, इन सबको अवेयर हो कि ये चीज़ क्या है और हमें किस तरह करना है। तो इसके बारे में आज ये 2 दिन का वर्कशॉप होने जा रहा है, जिसमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर और हमारे BDC और हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और PHE के इंजीनियर साहिबान सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले पिछले साल 2020 मार्च 2020 में हमने सबसे पहले सर्वे किए थे कि हर विलेज में हमारे जो PHE के जो ये एम्प्लॉयज़ है और PRIs मेंबर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर, जिसमें हमारे सरपंच साहिबान या पंच साहिबान हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सबसे पहले हमने पता किए थे कि हमारे हाउस होल्ड कितने हैं और कितने पॉपुलेशन है। क्योंकि हाउस होल्ड ज़रूरी इसलिए है कि हमें कितने घर को हमें कारगिल में पानी देना है, उसका हमें प्लानिंग करना था। उसके बाद कितना पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी ये जो स्कीम जो है गाइडलाइंस कहता है कि 55 LPCD 55 लीटर हर एक बंदे को एक दिन में देना है। तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हमारे PHE डिपार्टमेंट्स ने प्लानिंग करके और विलेज एक्शंस, हमारे पंचायत में जाके विलेज एक्शंस बना के हमने DPRM प्रिपेयर करके, कुछ DPRM पिछले साल टेंडर्स करके कुछ FHTCs लगा भी है। हमारे 2000 ऑलमोस्ट हाउस होल्ड्स पे अभी हमने FHTC लगाए हैं। हमारे इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं, सबसे पहले इसमें हमारा सोर्स है, इसके बाद हमारा यूज़र्स है जिसमें हम लोग बोलते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो देने हैं घरों को, हाउस होल्ड्स को, और इसके बाद हमारा ग्रे वाटर जो है। हमारे जो मतलब मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे कारगिल के आवाम से कि जो हमारा जो वाटर बॉडी जो है उसको गंदा ना कीजिए। जो भी हमारे वाटर बॉडीज़, क्योंकि वहाँ से हमें पानी आता है, उस अगर हम वो पानी पीते हैं तो हम खुद ही गंदा किए हुए पानी को हम लोग पी रहे हैं। तो एक तो हमें सोर्स को साफ़ रखना है, दूसरा पानी को जुडिशियसली यूज़ करना है, और इसके बाद जो हमारा जो ग्रे वाटर है उसको रीयूज़ करना है। जितना हो सके हमें रीयूज़ करना है, या हमें अगर बागीचे में यूज़ करना होगा या हमारे गार्डनिंग में यूज़ करना होगा, ये सारा हमें करना पड़ेगा।